हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है वेंसडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो नोनी यहाँ सुबह सुबह ही उठ जाता है और उठते ही वो बाहर भाग जाता है, इधर उधर खेलने कूदने में ही उसका ध्यान रहता है ज़्यादातर। तो मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले चाय बनाऊँगी सबके लिए और उसके बाद फिर करने हैं काफ़ी सारे काम। तो मेरे पास कमेंट आते हैं, आप जो रूटीन इंदौर में शेयर करते हो वही रूटीन आप यहाँ भी शेयर करते हो। तो रूटीन सब जगह सेम ही रहता है, वहाँ रहने का तरीका सेम ही है, यहाँ भी रहने का तरीका सेम ही है, कुछ अलग तो हो नहीं सकता है। और यहाँ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं और काम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ यहाँ। आरू चली सुबह सुबह शॉपिंग करने। बाय, मामा की शादी में जा रहे हैं। बाय आरू। नौनी भी जा रहा मामू की शादी में। बाय। अले क्या हुआ, एक ही साथ जाओ ना शॉपिंग करने, लड़ाई नहीं करो। अरे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये मैं घर पे ही छोड़ के गई थी, वहाँ नहीं ले गई थी इंदौर। तो आज हो गया है वेडनेसडे, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो घर की चल रही है क्लीनिंग, भाभी झाड़ू पोछा कर रही है, मैं नहा के आई हूँ, कपड़े वॉश किए और बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है। यस, फाइनली वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब मायके। तो हम लोग जाएंगे शाम को और मेरा इतना लगेज हो गया है, मैं क्या बताऊँ। 2 सूटकेस मैंने पहले भेजे और अभी 2 बैग मेरे और हो गए। इतने कपड़े पता नहीं कैसे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना वहाँ 1-2 शादियाँ और हैं, मुझे 1-2 शादियों में भी और जाना है। इस वजह से मैंने साड़ियाँ 1-2 नहीं 3-4 साड़ियाँ एक्स्ट्रा लेकर रख लिया, काम आ जाएंगी इस वजह से। तो मेरा बहुत सामान होने वाला है और थोड़ी बहुत पैकिंग कर दी है, थोड़ी बहुत और फाइनल रह गई है, तो वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल अभी नाश्ता बनाते हैं हम लोग। तो कल तो व्रत था, आज व्रत नहीं है, तो मैं सबके लिए ना माड़े बना रही हूँ नमक वाले, और उसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह चॉप करके ऐड कर दूँगी, तो वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। और सबको चाय बना के तो दे दी थी मैंने। यहाँ दूध बॉईल हो रहा है, चावल का आटा निकाल लिया है, इसका बैटर रेडी करती हूँ और अपने लिए मैंने चाय निकाली थी ग्लास में। तो सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। यही कह रही थी कि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, उन कामों के चक्कर में खुद को हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते हैं, और फिर 2 बच्चे, उनको एक साथ संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कमेंट आते हैं, आप रेडी नहीं होते हो, मेकअप नहीं करते हो। इंदौर की बात अलग है, वहाँ हम अकेले थे तो मैं कर लेती थी, लेकिन यहाँ उतना टाइम ही नहीं मिलता है। दोनों बच्चे अब ग्रेप्स में अटैक कर चुके हैं। बेटा ग्रेप्स खाओ। अब दोनों जो है ना यहाँ पे डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं आजकल, इनका फेवरेट प्लेस बना हुआ है। क्या खा रही है? ये बहुत शैतानी करती है, बहुत शैतानी दिख रही है ना, दोनों की शैतानी। दिखाओ आगे, दिखाओ, उसमें दिखाओ, फोन में गिफ्ट्स दिखाओ। खाओ खाओ, आप खाओ। तो अभी 11:15 हो गया, तो हमने दाल चढ़ा दी है और सब्जी भी चढ़ा दी है, आटा गूंदा हुआ रखा है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं बस। सुबह से बाल बनाने का टाइम भी नहीं हुआ, बाल तो बनाए फिर वैसे हो जाते हैं। और यहाँ आके ना एक चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है, हाथ एकदम ख़राब हो जाते हैं, एकदम ड्राई। यहाँ तो वैसे भी ठंडा है और फिर पानी का काम होता है बार बार, तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई, लिप्स फट के ऐसे हो जाते हैं। वैसे भी कल फास्ट था तो लिप्स अजीब से ड्राई जैसे हो रहे हैं। और खाना वाना बनता है, बच्चों को सुलाती हूँ मैं। अपी जो है आएगी, यहाँ से कोचिंग जाती है, मतलब यहाँ कोचिंग आती है, तो वो घर जाते हुए मेरा एक बैग जो है वो ले लेगी। और उसके बाद जो है 2 बैग और बचे हुए। तो भैया का बेटा जो है कार्तिक, तो वो आएगा लेने के लिए, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सामान और नोनी हम लोग सब साथ में जाएंगे और दिक्कत नहीं होगी जाने में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे जीप से। तो एक्चुअली भाभी भी आ रही है ना, भाभी को शाम के टाइम पे आएगी भाभी, उनको मार्केट में काम है, वो वहीं से मार्केट चली जाएगी और कार्तिक मेरे साथ वापस चला जाएगा घर। तो इस तरह से हम जाएंगे। नोनी थोड़ा सा सो के उठ जाए उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि इसका भी सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो शाम को तैयारी करेंगे, सारा बैग वैग सब मैंने पैक कर लिया है, साड़ियाँ वगैरह सब रेडी हैं, बस खाना बनाते हैं। और अच्छा खासा टाइम हम वहाँ स्पेंड करेंगे। तो बहुत सारे कपड़े मैंने रखे हैं और यहाँ से ज़्यादा ठंडा होता है उधर, तो मैं ज़्यादा स्वेटर तो नहीं लाई हूँ नोनी की, लेकिन नोनी के पुराने कपड़े जो हैं, स्वेटर वगैरह काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, तो उनसे चल जाएगा काम। और मेरे भी काफ़ी सारे हैं, नहीं भी होंगे तो अपनी मम्मी, मैं किसी के भी पहन सकती हूँ। स्वेटर एक लेके आई हूँ, बाकी मेरे घर में पहनने वाले कपड़े मैं पहले से रख के गई थी इधर से, तो काफ़ी सारे हैं अभी। इन दोनों बच्चों की मस्ती देखो, बातें भी करो बेटा, इन दोनों को बातें करते हुए सुनना ना बड़ा अच्छा लगता है। करो करो, आपस में बातें करो बेटा।
हरा प्याज रखा है कढ़ाई में, और ये हरा प्याज ना उस दिन पापा जो है मम्मी के मायके गए थे तो मामा ने दिया था वहाँ से अपने बगीचे से। और इसमें दाल रखी है, सैलेड तैयार है। मुझे हरी मिर्च इस तरह से फ्राई करके बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा आपने देखा होगा इंदौर में भी मैं फ्राई करके खाती थी। और ये मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, अपने मायके से। वहाँ उन दिनों बड़ी हरी मिर्च लगी हुई थी ना, तो बड़ी अच्छी लगती थी सैलेड के साथ खाने में। बहुत तेज़ होती थी तो मैं क्या करती थी, फ्राई करके खा लेती थी। तो तब से वही हैबिट बन गई है, सबको वही अच्छी लगती है आजकल। पापा लोग को उधर भी इधर भी हम लोग इसी तरह से खाते हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी, और हमारा लंच बनने में थोड़ा सा टाइम है। दाल बस बॉईल होने वाली है, बाकी सारी चीज़ें डन हो गई हैं। और अभी को मैं अपना एक छोटा सा बैग दे के आ गई हूँ, और साथ में मैंने ट्राइपॉड भी दे दिया उसको, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, एक जन नोनी को पकड़ेगा और फिर बैग कैसे पकड़ेंगे, फिर ट्राइपॉड भी होगा, तो इसलिए ट्राइपॉड वगैरह बैग में उसको दे के आ गई। और नोनी इतना रोया ना मेरे पीछे पीछे कि मम्मा कहाँ चली गई करके। तो फिर पापा ने इसको पकड़ा थोड़ी देर, तब जाके कैंडी वैंडी दी, तब जाके चुप हुआ। तो अभी खेल रहे हैं बच्चे, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा नैप लेते हैं, फिर रेडी होंगे वहाँ के लिए। अभी बाल कैसे हो गए मेरे एकदम से। यहाँ का मौसम बहुत खुश्क है, मतलब हवा चल रही है आजकल, सबकी स्किन एकदम ड्राई है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। यस। और नोनी को तो देखो, मतलब मैं इसको कितना भी रेडी करके रखूँ, ये नंगे पैर भाग रहा है, इतना खुश है भागने में, ये अंदर नहीं आ रहा है। इसके यही हाल है, इधर आके घर आके ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, सामान रेडी हो गया है, नोनी भी रेडी हो गया है। नोनी प्लीज़ नोट मत फाड़ना, ठीक है। आरू आरू भी रेडी हो गई है। हाँ, सो के उठ गई है। और मौसम देखो फिर से वैसे ही हो गया, एकदम धुंध सी। आरू आएगी शादी में, आना मामू शादी में नाचेंगे। मैं भी जानी शादी में, बोल रहा 2 मामू की शादी, वहाँ मामू के बाद इधर मामू, ठीक है। तो करीबन 4:30 बजे के आसपास हम घर से निकल गए थे। आरू थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, नोनी कहाँ जा रहा है करके। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग नोनी को लेके आए, और यहाँ पे कार्तिक आया था हमको लेने के लिए, तो उसके आने से काफ़ी हेल्प हो गई। मेरा लगेज उसने पकड़ लिया था, और फिर मैंने नोनी को पकड़ा। तो यहाँ पे हम लोग जीप में बैठ के अपने घर को निकल तो गए थे, लेकिन रास्ते में इतना मौसम ख़राब हो गया। नोनी काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने उसको बताया था हम नानी के घर जा रहे हैं, तो काफ़ी खुश था। और वैसे भी इसको सब चीज़ पता है इस बार तो, और काफ़ी क्यूरियस था। तो रास्ते में आप देख सकते हैं कितना आंधी तूफान, एकदम धूल मिट्टी, बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है आजकल पिथौरागढ़ में। और मुझे लगा था ठंड एकदम कम हो गई होगी, लेकिन यहाँ ठंड कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई है। आ गया नोनी नानी के घर। ये नानी को घर का रास्ता याद है। चलो चलो आगे आगे चलो। नानी का गल किधर है? ओले ओले गिरना। छोटे बुबू नानू 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 और लगाता। फाइनली 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 नानी के घर। खेत पूरे खाली हो रहे। पिछली बार हम आए थे तो भट्टे लगे हुए थे, और वो लगे थे मक्के। इस बार लगे हैं गेहूं। नोनी को याद है, देखो उस टोकरी में नोनी के टॉयज रखे होते थे करके। अब नोनी सब जगह देखेगा। चलो नोनी ने सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है ना, इसमें से सारे स्ट्रॉबेरी खा के ख़त्म कर दिए। कुछ मैंने अपने हाथ में छुपा के रखे हुए हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी रखी थी, मम्मी ने नोनी के लिए बचाई थी, लेकिन नोनी ने सुबह उठते उठते सब खा लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नोनी पानी का खेल नहीं करो। तो कल शाम को वहाँ से आने के बाद जो है ना, जैसे हम लोग घर से निकले इतना मौसम ख़राब हो गया। यहाँ पे पिथौरागढ़ में इतनी ठंड है, और यहाँ आके तो और भी ज़्यादा ठंड। तो हम लोग जो है फिर ज़्यादा मैंने कोई शूट नहीं किया। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। कुछ कपड़े नोनी के मैंने वॉश करने के लिए भिगोए हुए। यहाँ पे आके नोनी बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे दादू के घर में गया था ना, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा था। यहाँ भी आते आते इसको सब पता चल गया। यहाँ पे मेरे टॉयज़ रखे थे, यहाँ पे मेरी गाड़ी रखी थी, सब याद है इसको। और यहाँ आके अलग ही सुकून होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है इधर। तो बस मम्मी नाश्ता बना रही है, मैं जाती हूँ नहाने के लिए, कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। उसके बाद करने हैं ढेर सारे काम, शादी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, जो कि मैं आगे ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ के ब्लॉग्स देखने के लिए। फाइनली अब आपको यहाँ के ब्लॉग्स रेगुलर देखने को मिलेंगे। नोनी को भी
ये नोनी ने ना आरू का पहना हुआ है, तो आरू और नोनी के कुछ पुराने कपड़े थे जो डोनेट करने के लिए मैं यहाँ लेके आई थी। तो उसमें से एक ये निकला गरम, क्योंकि ज़्यादा गर्म कपड़े तो नोनी के लाई नहीं हूँ मैं इंदौर से, तो इसलिए ना अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। सुबह शाम बहुत ठंड है यहाँ पे, मायके मतलब ससुराल से ज़्यादा ठंड इधर है। और ये खेतों का सुंदर सा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना। गेहूँ हो रहे हैं, कहीं कहीं पे गेहूँ कट चुके हैं, कहीं पे गेहूँ अभी हो रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत पीसफुल एरिया है यहाँ पे ना, बिल्कुल शोर नहीं होता है, बहुत शांति रहती है। तो अभी 10:30 बजने वाले हैं सुबह के, हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए और मम्मी मम्मी थोड़ा सा बाहर काम कर रही है और मम्मी को मैंने अंदर रखा हुआ है। यहाँ आके इतना खुश रहता है, ये भागने में ही है इधर से उधर। तो नोनी के जो कपड़े थे शादी वाले वो सारे इधर ही डिलीवर हुए हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और मुझे इसका साइज़ भी चेक करना है, सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मेहंदी का दिखाती हूँ मैं गेटअप। मेहंदी का ये ड्रेस, ये ग्रीन कुर्ता है और इसके साथ में पजामा है। तो ये कुर्ता पजामा नोनी की हल्दी मेहंदी के लिए, सॉरी मेहंदी के लिए ये हो गया। और सारे कपड़े मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए और सबसे अच्छी बात रही कि फर्स्ट क्राई के कपड़े इधर डिलीवर हो गए। दूसरा है हल्दी के लिए, तो हल्दी के लिए इसका ये कुर्ता मैंने दिखाई दिया था इंदौर में, इसका बहुत बड़ा साइज़ आ गया था। बड़ा तो ये भी है लेकिन ठीक है, इससे ज़्यादा छोटा हम कितना मंगाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है। और इसके साथ में है ये प्यारी सी धोती कुर्ता और इसका शादी वाला, हाँ बेटा शादी का आउटफिट में दिखाती हूँ आपको। शादी के लिए है सबसे पहले ये शर्ट भी थोड़ी सी बड़ी है नोनी के अकॉर्डिंग। और इसके साथ में है ये बो टाई, प्लस इसके साथ में है ये सूट, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर। और इसका रिसेप्शन पार्टी वाला तो रखा ही है ड्रेस मेरे पास। तो शादी का ये है इसका, जो मम्मी पापा ने अपनी तरफ से लिया है। तो ये इसके साथ में पैंट है। तो उन्होंने की शादी के सारे कपड़े फाइनलाइज हो चुके हैं। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना। तो अब मैं ना एक बार इनका साइज़ चेक कर लेती हूँ, उन्होंने को पहना के ट्राई करती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे लंच बना के तैयार कर लिया था। मम्मी ने चावल चढ़ा दिए थे और मैंने पकोड़े वाली कड़ी बना ली थी। तो जल्दी से हमारा लंच तैयार हो गया। और यहाँ पे ना हमारा लंच जल्दी हो जाता है, 12:30-1 बजे तक हम लंच करके फ्री हो जाते हैं। हरा धनिया जो है ना, हरा धनिया होने लगा आजकल, ये धूप में सूखने के लिए रखा है। और ये है मटर और हरा धनिया। नोनी दिन भर बाहर खेतों में ही भाग रहा है, अभी भी पीछे साइड ही है वो। क्या हो रहा है नोनी? नोनी का कोल्ड भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। जेसीबी है बेटा, जेसीबी। तूफान आ रहा है, बारिश नहीं हो रही। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, बाहर मौसम ख़राब है और नोनी भी सो के उठ गया था, मम्मी उसको देख रही थी। तो तब तक मैं यहाँ पे देली मैं ऐपन बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ दरवाजे को देली कहते हैं। और ऐपन इस तरह से जो पेंटिंग करके बनाते हैं, मैंने कई बार शेयर भी किया है। जो शुभ कार्य होता है, जब भी घर में पूजा होती है, त्यौहार होता है, शादी होती है, तब ये बनाना ज़रूरी होता है। तो ये शुभ माना जाता है। तो शादी से पहले ये ज़रूर बनता है घर में। तो बस मैं यहाँ पे शुभ शुरुआत कर रही हूँ। नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, तो लाल कलर पहले से लगा के रखा हुआ था मम्मी लोग ने। बाकी अब मैं यहाँ पे देली बनाना स्टार्ट करूँगी। बहुत मेहनत वाला काम होता है, टाइम टेकिंग होता है। शाम के 5 बजने वाले हैं और इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, ठंड से हालत ख़राब हो गई है। ये देखो, तो बारिश वाला वेदर हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है तो उसकी वजह से बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। तो नोनी को मैंने ऐसा किया हुआ है और कोल्ड हुआ है इसको, मानता नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, बाहर ही घूम रहा है। और स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है, उसमें सारी स्ट्रॉबेरी इसने खा ली। अब वो ढूंढ रहा है कि कहाँ गया प्लांट, तो मम्मी ने छुपा के रखा हुआ है। एक ही प्लांट लगा था स्ट्रॉबेरी का, तो ये है, इसमें सब ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं है। नोनी फिर चला गया खेत में। तो हमारे खेत की सैर आपको कराती हूँ एक बार मैं। डेली जो है एपन अभी मैंने थोड़े बनाए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बैठे बैठे ना बना नहीं पाती हूँ आजकल पेंटिंग, क्योंकि आँखों में भी दर्द होने लगता है। इस वजह से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है। शाम को अपी आएगी, थोड़ा सा उसकी हेल्प लूँगी मैं। और अभी चाय वाय पीते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी ने आजकल लहसुन लगाया, मतलब लहसुन होने वाला है।
उसके अलावा गेहूँ और वो मेथी। उन दिनों जो सब्ज़ी लगाई थी वो अब हो रही है। उन दिनों मम्मी ने लहसुन यहाँ पे लगाया था ना, तो ये लहसुन हो गया है, कुछ दिनों में निकालेंगे। मेथी भी हो गई है, वो हरा धनिया है, प्याज भी है, सब हो चुका है। ये आजकल हमारे प्लांट में रोज़ लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से, बहुत प्यारा कलर आया इसका। ये है रोज़, कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी और हम सब लोग अभी ऊपर आए हैं और यहाँ पे ऊपर मतलब अंदर कमरे के अंदर जाके ठंडा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। नोनी आपने बॉल फेंक दी, गई नोनी की बॉल। अभी जाएंगे, अभी लेके आएंगे। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय पीते हैं। और बाद मम्मी ने यहाँ पे करेले, इसमें नमक लगा के रखा हुआ है रेस्ट पे, थोड़ी देर में करेले बनाएंगे। करेले की सब्ज़ी बहुत दिन से खाई नहीं थी, तो मैंने कहा मम्मी आज करेले बना लो। उसके ऊपर नोनी पैर ना रखे ना, इसलिए हमने ये चौकी रखी हुई है। अभी ये बनाना है, इसके बाद इसमें भी बनाना है, और उसके बाद ये भी बनाना है। 3 डेली बनाने हैं। और सारा रेड पेंट जो है पापा ने करके रखा हुआ था। थोड़ी थोड़ी बारिश होने शुरू हो गई है। नोनी जा रहा है अपी के साथ। आ जाओ बेटा, दीदी अभी आ रही। अपी को मैंने भेजा है समोसे लाने के लिए। ऐसे मौसम में ना गरम गरम समोसे खाने का अलग ही मज़ा होता है, बड़ा मन कर रहा था। नोनी आ जाओ बेटा, यहाँ आके नानी को इतना भगाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और मम्मी पापा तो पहले ही चाय पी लेते हैं। उनका रूटीन आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मैं तो आराम से ही चाय पीती हूँ। बाहर मौसम ठंडा है। समोसे लेने गई तो थी अपी, लेकिन समोसे मिले ही नहीं, तो सिंपल चाय से काम चलाना पड़ा। ऐसे मौसम में मन करता है ना कुछ चटर पटर खाने का। के कपड़े देख रहे हैं, अपी से मिलवा देती हूँ बहुत दिनों के बाद। हाय हाय। और नोनी अपी इतना खुश है अपी दीदी और कार्तिक भैया के साथ। तो ये मेरा ही रूम है, और यहाँ पे सारा अपना सामान मैंने सेट कर लिया। शादी के कपड़े जो है वो मैं दिखाती हूँ मम्मी को, अपी को, सबको। तो इसके बाद यहाँ पे मम्मी और अपी को मैं अपने कपड़े दिखा रही थी, जो भी शॉपिंग करके लाई थी। वैसे तो उन्होंने वीडियो के थ्रू देख ही लिए थे। मम्मी और अपी मेरे सारे वीडियोज़ देखते हैं, और उनको साड़ी बहुत पसंद आई। साड़ी आई थिंक सबको ही पसंद आई। कमेंट में भी सब मेरे पास कमेंट आए थे, सबको साड़ी बहुत पसंद आई। थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी है और यूनिक पैटर्न है, तो मुझे भी अच्छी लगी। और उसके अलावा लहंगा, और ये मेरा जो पर्स है जो मैंने पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो एकदम मैच कर गया, तो वो भी अपी को काफ़ी पसंद आया। और मेरा मेहंदी वाला आउटफिट, ये भी बहुत पसंद आया उसको। और होता है ना, शादी वाले घर में अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। छोटी चीज़ भी आती है घर में तो सबको दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी रहती है। तो कपड़े वगैरह शेयर करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे एपन बनाने के लिए। तो फाइनली अपी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की, और उसके बाद हमने एक डेली आज कंप्लीट कर ली। एक डेली आज बन के तैयार हो गई, मतलब 3-4 घंटे लग गए इसको बनाने में, और फाइनली ये कंप्लीट हो गई है। ये है हमारी कुमाऊनी एपन। नोनी पैर ना रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे चौकी रख दी है। मेरी मेहनत बेकार कर देगा नहीं तो। नॉनी बैठ गया है किचन में, यहाँ पे मेरे साथ सब्ज़ी बनाएगा। तो मैं यहाँ पे करेले बनाती हूँ, और उसके बाद नॉनी के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई नो कि ये वाला व्लॉग आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। आप सब आगे के व्लॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।